बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नहास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पाकिस्तान के अंदर 6 मरले डबल स्टोरी घर का मुकम्मल खर्चा बताएंगे। इसमें यह भी बताएंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो उस पर आपका टोटल कितना खर्च आएगा, और अगर आपने घर की मुकम्मल 6 मरले की फिनिशिंग करनी है तो फिर आपका कितना खर्चा आएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे बराए करम से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि 6 मरले डबल स्टोरी घर का कवर्ड एरिया कितना होता है, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। जब तक आपको कवर्ड एरिया का पता नहीं होगा आप उसका खर्च नहीं निकाल सकते। तो 6 मरले डबल स्टोरी घर के अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर बनाएं, फर्स्ट फ्लोर बनाएं और साथ मिट्टी बनाएं तो इस पर आपका कवर्ड एरिया बनेगा 2800 मुरब्बा फुट। अभी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि इसके लिए आपको जब आप घर शुरू करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी बाद आप अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल्स हैं वो सबसे बुनियादी हैं, वो आपको ज़रूरत होंगे, और इसके साथ साथ आपको लेबर चाहिए होगी। 5 मटेरियल हैं जिसमें ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, रेत और बजरी, और इसके साथ साथ आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईंट आपकी कितनी लगेगी 6 मरले डबल स्टोरी घर में। 6 मरले डबल स्टोरी घर के अंदर आपकी जो ईंटों की तादाद है वो है 65,000, और एक ईंट दर्जा अव्वल की जो सुपर क्वालिटी की ईंट होती है वो है 17 रुपए की। 16 की भी मिल जाती है, 17 की भी मिल जाती है, और 18 रुपए तक भी ये ईंट मिलती है। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में ईंट के रेट मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर जनूबी पंजाब के अंदर चले जाएं तो वहां पर आपको 11 रुपए 12 रुपए में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंट मिल जाएगी। लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जो बड़े शहर हैं मसलन लाहौर, कराची, वहां पर अगर आपने अच्छी ईंट लेनी है तो वह आपको तकरीबन 17 रुपए के 16 से 18 रुपए के राउंड अबाउट आपको एक ईंट मिलेगी सुप्रीम क्वालिटी की। तो अगर आपने अच्छा घर बनाना है तो आप अच्छी ईंट लगाएं। अच्छी ईंट के अपने फ़ायदे हैं, इसमें ईंटों की तादाद भी कम लगती है क्योंकि ईंट का साइज़ बड़ा होता है, और इसके साथ साथ बाद में रहने वाले जो लोग हैं वो भी आसूदा रहते हैं कि जो कच्ची ईंट लगा लें या सस्ती ईंट लगा लें तो उससे वहाँ पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और सेम वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। इसलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि ईंटों की जो तादाद है वो आपकी है 65,000। एक ईंट की जो कीमत है वो है 17,000, और टोटल जो पैसे आपके बनेंगे वो बनेंगे 11,05,000 रुपये। अभी दूसरी आइटम की बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट के आपको लगेंगे 580 बैग, और एक जो बैग है उसकी कीमत है 1110 रुपये। इस तरह टोटल जो सीमेंट की कीमत बनेगी वो आपकी बनेगी 6,43,800 रुपये। अभी इसके बाद अगली आइटम की बात करते हैं सरिया। सरिया आपका लगेगा 3.5 टन, और फी टन जो ब्रांडेड सरिया है वो आजकल 275 रुपये का ग्रेड 60 का सरिया चल रहा है, वही इसमें मैंने ऐड किया है। तो इसमें जो आपके सरिये की जो कीमत बनेगी वो बनेगी 9,60,000 रुपये की। और रेत आपकी लगेगी, 2 किस्म की रेत होती है, एक चुनाई में इस्तेमाल होती है वो भी लगेगी, और साथ में जो जब आप प्लस्तर करवाएंगे तो उसके लिए आपको अलग से एक बारीक रेत, साफ फाइन रेत मंगवानी पड़ती है। तो चुनाई वाली जो रेत है वो आपके लगेंगे 4 डंपर, यानी 2,800 मुकाब फुट आपकी जो रेत है चुनाई वाली वो लगेगी, और आपका 1.25 डंपर लगेगा प्लस्तर वाली जो रेत है। जो चुनाई वाली रेत है वो 4 डंपर की कीमत बनती है 1,40,000 रुपये, और जो प्लस्तर वाली रेत है उसमें 1.25 डंपर की कीमत बनेगी आपकी, यानी 1.25 डंपर से मुराद ये है कि एक पूरा डंपर और 1 या 2 ट्रालियां आपको साथ चाहिए होंगी। ये इनकी कीमत बनेगी 50,000 रुपये, यानी टोटल जो रेत चुनाई वाली और प्लस्तर वाली मिलाकर आपकी बनेगी वो बनेगी 1,90,000 रुपये की। इसके बाद अभी बात कर लेते हैं बजरी की। बजरी आपकी लगेगी 1,200 मुकाब फुट, और यानी 1.5 डंपर आपका लगेगा, और इसमें जो 1.5 डंपर की कीमत आपकी बनेगी वो बनेगी 1,12,500 रुपये। और इसके बाद अभी बात कर लेते हैं छठी आइटम यानी लेबर की। लेबर रेट आपका है 400 रुपये के राउंड अबाउट चल रहा है। कोई 380 ले रहा है, कोई 420 ले रहा है, कोई 410 ले रहा है, कोई 430 ले रहा है। यहाँ पर मैंने एवरेज रेट रखा है 400 रुपये। जिस तरह देहात वगैरह हो गए तो वहाँ पर थोड़ा जो लेबर रेट है वो कम चार्ज किया जाता है। जो अच्छे शहरी इलाके होते हैं, एडवांस इलाके हैं, वहां पर थोड़ा लेबर रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है। मैंने मीडियम रेट रखा है यहाँ पर 400 रुपये, और 2800 मुरब्बा फुट आपका कवर्ड एरिया है। इस तरह आपकी जो टोटल लेबर की कास्ट बनेगी वो बनेगी 11,20,000 रुपये। अभी अगर हम इन तमाम चीज़ों को जमा करें जिसमें ईंट, सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत और लेबर है, तो इन तमाम की जो कीमतों को जमा किया जाए, खर्चे को जमा किया जाए, तो वो आपके बनते हैं 43,83,300 रुपये। यहाँ तक आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि मैंने छोड़ दिए हैं, उनको मैं अभी
तफसील के साथ आपको बताता हूँ वो कौन कौन से अखराजात हैं और उस पर जो आपकी टोटल लागत आएगी वो कितनी आएगी, तब जाकर आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। इसमें जब आप घर शुरू करते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपने स्टार्ट किया, तो आप सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, नक्शा बनवाएंगे। नक्शा जब बन जाएगा तो फिर आप खुदाई वाले के पास जाएंगे, खुदाई करवाएंगे। जब खुदाई वगैरह हो जाएगी फिर डरमाइट का स्प्रे करवाएंगे, और जब डरमाइट का स्प्रे हो जाएगा, डीपीसी वगैरह हो जाएगी, तो उसके बाद फिर डरमाइट का लोग स्प्रे वगैरह करवाते हैं। कई लोग करवाते हैं, कई नहीं करवाते। लेकिन अगर आपने करवाना हो तब भी, ना करवाना तब भी, फिर आप भराई वाले दोबारा जो आपका एक्सीवेटर है उसके पास जाएंगे, दोबारा आप रीफिल करवाएंगे अपनी खुदाई को, और उसके बाद यानी डीपीसी तक सारा आप उसमें मट्टी डलवाकर प्लान करवा देंगे ताकि ऊपर घर की चुनाइयाँ शुरू हो सकें। और इसके बाद फिर आपने डीपीसी के ऊपर केमिकल लगाना है, यानी सेम वाला, जो उसमें आप गर्म लुक भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई प्रॉपर केमिकल भी मिलते हैं, अगर वो आप लगाना चाहें सीमेंट के ऊपर तो वो भी लगा सकते हैं ताकि नीचे की सेम मैक्सिमम ऊपर ना जाए। वैसे तो डीपीसी भी रोक लेती है, लेकिन आप केमिकल भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप वहाँ पर बिजली का मीटर लगवाएंगे, और बिजली का जो बिल आएगा वो भी एक्सपेंस अगर बीच में शामिल किया जाए, मिसाल के तौर पर 6 माह 8 माह 10 माह आपका घर बनते हुए अगर लगते हैं, तो जितना भी वहाँ पर मोटर वगैरह चलेगी, और इसके अलावा जो आपका चौकीदार वहाँ पर रहेगा, आप बैठेंगे, पंखा वगैरह चलेगा, तो उसका जो बिजली का बिल आएगा वो भी इस एक्सपेंस में अगर शामिल कर लें, तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो भी मैं बता रहा हूँ, इनके मैं तमाम आपको बताऊंगा कि इनका टोटल आपका इस चीज़ पर कितना खर्च आएगा। जिस तरह मैंने आपको पिछली मटेरियल का बता दिया है कि तकरीबन 43 लाख रुपए ऑलमोस्ट खर्च हो जाएंगे। इसके साथ साथ अभी मैं आपको मजीद ये चीज़ें भी बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने नक्शे का बताया, खुदाई का बताया, रीफिल का बताया, और डरमाइट स्प्रे का बताया। इस तरह आप जब चौकीदार रखेंगे तो जो उसकी तनख्वाह होगी वो आप उसको देंगे, और इसके अलावा चौकीदार के लिए आप कमरा बनवाएंगे, उस कमरे का जो एक्सपेंस होगा, मतलब दीवारें चढ़वानी है, उसमें जो लेबर का खर्चा आएगा। उसके अलावा खिड़की रखेंगे, उसमें एक दरवाज़ा रखेंगे, ऊपर नालीदार चादर वगैरह डाल देंगे, और अंदर वाली साइड पर पॉलीथीन वगैरह लगाएंगे। तो उन तमाम जो चीज़ों के अखराजात हैं, और इसके साथ साथ जब चुनाइयाँ हो रही होंगी तो वहाँ पर आपने जो चुकाट वगैरह लगानी है उसका खर्च, और पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वहाँ लेबर के लिए, मसलन फाइबर की अगर आप टैंकी वगैरह रख देते हैं चौकीदार के रूम के ऊपर ही, जो कमरा टेम्परेरी आपने बनाया हुआ है वहाँ पर अगर आप एडजस्ट कर देते हैं उसको, तो उस टैंकी का खर्च। इसके अलावा जब बिजली का काम कोई करेगा आपका बंदा बिजली वाला, तो जो लेंटर वाले दिन जो आप सामान लेकर आएंगे, पाइप वगैरह या दीगर जो चीज़ें बिजली के सामान में उस दिन चाहिए होंगी आपको वो, और इसके अलावा जो प्लम्बर का जो आपका एक्सपेंस आएगा, जब प्लस्तर होने से पहले बिजली वाला आपको मुकम्मल काम करके देगा, दीवारों के अंदर कंसील करके देगा, पाइप बोर्ड वगैरह, पाइप वगैरह, वो तमाम चीज़ें। और जो प्लम्बर आपको पीपीआर या पीपीसी या जीआई की जो फिटिंग वगैरह करके देगा, यानी इन तमाम चीज़ों के जितने भी आप सामान खरीदेंगे इसका खर्च। और इसके साथ साथ जब लेंटर होगा तो उस दिन जो आप अपनी शटरिंग के ऊपर पॉलीथीन की शीट बिछाएंगे वो जब आपको लानी पड़ेगी उसका खर्च। और लेंटर वाले दिन जब आपका लेबर को आप अपना खाना वगैरह खिलाएंगे, मिसाल के तौर पर बिरयानी या पुलाव या इस तरह कोई चीज़, जब भी जो भी आप सर्व करेंगे लेबर को उसका खर्च। तो इन तमाम जितने भी ये अखराजात मैंने बताए हैं, नक्शे से लेकर आपका ये तमाम लेंटर वगैरह डलने तक, ये तमाम जो चीज़ें बीच में आपको चाहिए होंगी या जो अखराजात आप करेंगे, इन पर जो आपके अखराजात आएंगे वो बनेंगे 17,76,700 रुपये। यानी जो मटेरियल्स और लेबर का रेट आपका बना था, जो खर्चा बना था वो बना था 43,83,300 रुपये। और जो अभी मैंने अखराजात आपको बताए हैं, नक्शा बनवाने से लेकर लेंटर डलवाने तक और तमाम प्लस्तर वगैरह होने तक, प्लम्बर का खर्च, प्लम्बर के लिए सामान जो आप लाएंगे वो, और जो इलेक्ट्रीशियन के लिए सामान लाएंगे वो, तमाम चीज़ें और दीगर छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मिसाल के तौर पर जो मोटर वगैरह आप फिट करेंगे, उसके अलावा जो रबड़ का पाइप है वो लाएंगे, तो इन तमाम चीज़ों के जो अखराजात बनेंगे आपके वो बनेंगे 17,76,700 रुपये। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर तमाम खर्च को देखा जाए तो यह आपका बनता है 61,60,000 रुपये। यानी 6 मरले डबल स्टोरी का घर ग्रे बनाने के लिए आपको प्लस्तर वगैरह हो जाए और प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का जो इंटरनल जितना भी काम है वो सारा हो जाए, तो आपका टोटल खर्च आएगा 61,60,000 रुपये। अभी अगर इसमें आप टोटल फिनिशिंग की तरफ जाएं तो फिनिशिंग में आप इसके बाद जब अगर प्लस्तर आपका हो जाता है तो आप खिड़कियां वगैरह लगवाएंगे। अगर आप वो स्टील की लगवा लेते हैं तब भी, एल्यूमिनियम की लगवाते हैं तब भी, या यूपीवीसी की खिड़की लगवाएं तब भी, यह आपकी मर्जी है। और इसके साथ साथ जो आप मेन गेट वहां पर लगवाएंगे उसका खर्च, सेफ्टी ग्रिलें जो आप लगवाएंगे खिड़कियों के बाहर वाली साइड पर या अंदर वाली साइड पर अगर आप लगवाते हैं तो वो सेफ्टी ग्रिलों का खर्चा। इसके अलावा घर की जो बाउंड्री है और बैक साइड की जो वाल है उसके ऊपर जो आप सेफ्टी ग्रिल लगाएंगे उसका खर्च। और इसके साथ साथ जो लकड़ी आप लेकर आएंगे और लकड़ी वाले से काम करवाएंगे, यानी लकड़ी की खरीदारी और इसके साथ साथ जो लकड़ी की लेबर है उसके एक्सपेंस। इसके अलावा अगर आप रंग करवाते हैं, जब फिनिशिंग में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, रंग करवाएंगे, रंग का खर्चा जितना भी आएगा और रंग की जो लेबर आप यानी रंग वाला ठेकेदार जितने आपसे पैसे लेगा उस तमाम का खर्च। इसके अलावा अगर आप टाइल मार्बल लगवाते हैं वो मटीरियल और टाइल मार्बल लगवाने के पैसे, और इसके साथ साथ
छत पर अगर आप चिप्स करवाते हैं तो उसका खर्च, इसके साथ साथ अगर आप जो दरवाजे लगवाएंगे लकड़ी के, उनके तमाम के अखराजात और अलमारियां बनवाएंगे, किचन का काम करवाएंगे, तो इन तमाम चीज़ों के खर्चे, इसके अलावा जो लाइटिंग का काम करवाएंगे, आप बिजली की तारें वगैरह डलवाएंगे, और जितनी भी मिसाल के तौर पर SMD लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, पंखे हैं और UPS है, सेफ्टी के तौर पर अगर आप सेफ्टी स्टील वायर लगवाते हैं, घर की बाउंड्री पर कैमरों की अगर फिटिंग करवाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें, और जो दरवाजे पॉलिश वगैरह करेगी आपकी लेबर, उसका पॉलिश के सामान का खर्चा और पॉलिश की जो लेबर है उसका खर्चा, और इसके साथ साथ जो सीलिंग आप करवाएंगे, इन तमाम चीज़ों के अखराजात, यानी मुकम्मल फिनिशिंग तक जब आप घर मुकम्मल कर लेंगे ग्रे के बाद, तो यहाँ तक जो आपका खर्च आएगा वो आपका आएगा 50,40,000 रुपये। यानी पहले आपका ग्रे तक खर्चा आया था 61,60,000 रुपये, और जब आप मुकम्मल फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, यानी ग्रे के बाद जब आप आगे काम करवाना शुरू करेंगे फिनिशिंग का, तो आपका टोटल खर्चा आएगा 50,40,000 रुपये। और अगर इनको जमा किया जाए तो यह आपके बनेंगे 1,12,00,000 रुपये। यानी 6 मरले डबल स्टोरी का घर मुकम्मल करने के लिए आपको 1,12,00,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अगर आपने ये तमाम चीज़ें खुद बाइंग की हैं और खुद फिट करवाया है तो तब आपका इतना खर्च आएगा। लेकिन अगर किसी ठेकेदार को आप ठेका दें या किसी सुपरवाइजर को रखें या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें, तो वो आपसे मिनिमम 10% चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज के, और ये तमाम चीज़ें खरीदेगा भी और इनको फिट भी करवाएगा। तो आपके हवाले वो चाबी कर देगा मुकम्मल घर की, उसमें वो आपसे तकरीबन 11 लाख रुपए इसके चार्ज करेगा। इस तरह आपका उस खर्चे के समेत जो आपका टोटल खर्च बनेगा वो बनेगा 1,23,00,000 रुपए। यानी हम ये कहेंगे कि 6 मरले डबल स्टोरी का जो खर्च है वो 2023 में आपका टोटल बनेगा 1,12,00,000। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये सारा काम करवाएंगे मुकम्मल फिनिशिंग तक, तो वो आपका बनेगा 1,23,00,000 रुपए। ये 6 मरले डबल स्टोरी की मतलब मुकम्मल स्टार्ट से लेकर फाइनल फिनिशिंग तक के मुकम्मल अखराजात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बराए करम से लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान आसिम नाज को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।